बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सोर्सेज और कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इसमें कुछ फैक्टर्स जो हमने देखे थे या कुछ सोर्सेज जो देखे थे जो रेस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट द सॉइल पोल्यूशन, जिनमें हमने देखा था इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है या इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसमें, ठीक है ना। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ जो सॉइल पोल्यूशन करने में मदद देती हैं, ठीक है ना। इसी तरह अर्बन वेस्ट भी इसमें आता है, ये भी हमने कल देखा था। अब एक और जो है जो सोर्स बनता है इसका वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। उनसे भी क्या होता है, जो ये सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। ये रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स और जो वेस्ट जो है रिलीज फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ये निकल आते हैं, तो अपना ये जो रास्ता लेते हैं ये चूँकि एटमॉस्फेयर में भी चले जाते हैं, तो मगर एटमॉस्फेयर में उनका फॉल आउट होता है, ठीक है ना। तो फिर नीचे आ जाते हैं और पेनिट्रेट द इन द सॉइल, ठीक है ना, एंड एक्यूमुलेट देयर सो कॉज द पोल्यूशन, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से भी ये सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह एक और जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे हम डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हैं, चाहे फ्रूट्स हैं या क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, वेजिटेशन है, तो मुख्तलिफ किस्म के हम यहाँ पर ग्रो करते हैं थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है ना। तो हम वहाँ पर छिड़कते हैं मुख्तलिफ दवायाँ भी, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, रोडेंटिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इसी तरह फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ज़मीन में हम इसको गाड़ देते हैं, ज़मीन के लिए, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर क्रॉप को मुख्तलिफ ये जो मुख्तलिफ जो यहाँ पर बीमारियाँ लगती हैं उनको बचाने के लिए मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और अगर उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है तो वो वे लेते हैं ज़मीन में, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन का जो निज़ाम होता है वो बिगड़ जाता है, सो क्रिएट से सॉइल पोल्यूशन, ठीक है ना। सॉइल पोल्यूशन वहाँ पर भी हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और जो एक्टिविटी हम देखते हैं या एक और सोर्स जो हम देखते हैं, वैसे एक्टिविटीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन ज़्यादा होती है, डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन। पुराने उन कोठारियों को हम उजाड़ देते हैं और नए नए जो ये कंस्ट्रक्शन जो सामने आते हैं, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन, चाहे मकान की हो, चाहे दुकान की हो, चाहे ये जो है ऑफिस की हो, ठीक है ना, मुख्तलिफ क्वार्टर्स की होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों की, उनकी इंडस्ट्रीज़ की होती है। कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन ज़्यादा होते हैं, तो आप देखते होंगे अपने आसपास में भी कितने वहाँ पर ये ब्रिक्स होते हैं, ये ईंट पत्थर होते हैं या वुड होते हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ प्लास्टिक्स होते हैं, कुछ और मुख्तलिफ किस्म के चीज़ वहाँ से होते हैं, और उस ज़मीन पर वो काफ़ी ज़मीन घेर लेते हैं, उस पर वो हो जाते हैं, तो जिनसे वो ज़मीन वहाँ नाकाबिल काश्त बनती है, तो निश्चित रूप से वो सॉइल पोल्यूशन ही कहलाता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा से कुछ और जो सोर्सेज भी हैं, जैसे माइनिंग है, ठीक है ना, या वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट वाटर एडिड टू द सॉइल अगर ये इसमें चला जाए उससे भी होता है, ठीक है ना, या सॉलिड वेस्ट कुछ अप्लाई होते हैं सॉइल पे, ठीक है ना, या एयर पोल्यूटेंट्स, उनकी वाटर पोल्यूटेंट्स जो हैं ये भी किसी न किसी प्रकार से फिर मिक्स हो जाते हैं ज़मीन के साथ ही, तो रिज़ल्ट हो जाता है सॉइल पोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, मैंने सहल अल्फाज में ये बोला। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक, ओके, थैंक यू।